हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसके 7 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या बोलता है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। ये बोलता है कि हमारे पास एक बैग है, बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं, 3 एंड 5 ब्लैक बॉल। तो लिखोगे क्या, बैग कंटेन्स रेड बॉल्स। कितनी बॉल्स हैं रेड, टू 3 एंड बैग कंटेन ब्लैक बॉल्स। कितनी बॉल्स हैं, 5। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। अब वो बोल रहा है कि उस बैग में से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अपने पास टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स इन बैग इक्वल्स टू कितनी हुई, 8 बॉल। अब अपने को फर्स्ट पार्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी को किसकी होगी, रेड बॉल की, वो क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाय टोटल बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रेड बॉल है 3, 3 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 8। सो 3/8 इज द फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड। मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, वो क्या होगी, नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड बॉल्स, नॉट रेड बॉल्स, नॉट रेड बॉल डिवाइड बाय टोटल बॉल्स। ऐसी कितनी बॉल हैं जो रेड नहीं है, वो कितनी बॉल हमारे पास, रेड तो 3 है, तो बाकी बची हुई बॉल क्या है जो रेड नहीं है। मतलब हमारे पास कितनी बॉल है जो रेड नहीं है, वो है 5 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स 8। दैट इज द हमारा फाइनल आंसर 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 मार्बल्स। अब एक बॉक्स है, बॉक्स में कितनी मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स। तो करिए, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हमारे पास 5 एंड 8 व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितनी है हमारे पास 8। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 4। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब उस बॉक्स में से एक बॉल निकाली जाती है या एक मार्बल निकाली जाती है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 17 मार्बल्स। 5, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो टोटल मार्बल्स कितनी आएगी हमारे पास, 17 मार्बल्स। अब 17 मार्बल्स में से हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। फर्स्ट पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, नंबर ऑफ रेड मार्बल, नंबर ऑफ रेड मार्बल डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स। वो क्या होगी, नंबर ऑफ रेड मार्बल कितनी है हमारे पास 5, देन 5 डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स कितनी है 17। दैट मीन्स 5/17 इज द राइट आंसर। सेकंड पार्ट में पूछ रहा हमसे वो व्हाइट मार्बल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितनी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल डिवाइड बाय टोटल मार्बल।
वो व्हाइट मार्बल हमारे पास 8 है डिवाइड बाय 17, 8 बाय 17 इज द लास्ट आंसर। अब इसके बाद क्या बोलता है वो, इसके बाद बोलता है हमारे पास कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जो ग्रीन ना हो। मतलब क्या है कि जो रेड है वो भी ग्रीन नहीं है, जो व्हाइट है वो भी ग्रीन नहीं है। तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स विच आर नॉट ग्रीन। ऐसी कितनी मार्बल है जो ग्रीन नहीं है, वो है हमारे पास 5 प्लस 8 मीन्स 13 मार्बल्स ऐसी हैं जो वाइट सॉरी ग्रीन नहीं है। लो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन वो कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल डिवाइड बाय टोटल मार्बल। वो कितनी है हमारे पास, 13 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास 17, 13 बाय 17 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अ पिग्गी बैंक कंटेन्स, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। मीन्स वो ये बोल रहा है 50 पैसे कॉइन क्या हमारे पास 100 है, और 51 रुपीज कॉइन, 50 1 रुपए के कॉइन है, 22 रुपीज कॉइन, और 2 रुपए कॉइन कितने हैं 20 है, एंड 10 5 रुपीज कॉइन। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हमारे पास 100, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 50, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन कितने हैं हमारे पास 20। लो जी, नंबर ऑफ 1 रुपीज के बाद क्या हमारे पास 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन वो है हमारे पास 10, 10 कितने हैं 5 रुपीज कॉइन। तो टोटल कॉइन इन द पिगी बैंक, टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास, करिए 170 प्लस 10 180, टोटल कॉइन हमारे पास 180 है। अब फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि अगर उस पिगी बैंक को इफ इट इज लाइकली इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। मींस उस पिगी बैंक को उसने रिवर्स उल्टा कर दिया तो एक कॉइन गिर जाएगा, उस कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो 50 पैसे का कॉइन हो। तो कॉइन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन वो क्या होगी, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन डिवाइड बाय टोटल कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं हमारे पास 100, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास 180, 0 से 0 कैंसिल कर दिए 10 बाय 18, 2 से कैंसिल करिए 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5 बाय 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, सेकंड पार्ट, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। ऐसे कॉइन बताइए जो 5 रुपीज के नहीं है। तो ये वाला भी 5 रुपीज का नहीं है, ये भी 5 रुपीज का नहीं है, ये भी 5 रुपीज का नहीं है। तो ऐसे कॉइन कितने हैं हमारे पास जो 5 रुपीज के कॉइन नहीं है, नंबर ऑफ कॉइन विच आर नॉट 5 रुपीज कितने हैं ऐसे, वो है 170, 150 और 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 5 रुपीज वो कितनी आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन डिवाइड बाय टोटल कॉइन्स। लो जी, ये हमारे पास है 170 डिवाइड बाय 180, 17 बाय 18 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। गोपी एक फिश खरीदती है फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए क्या है फिश खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट अ वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग। अब शॉपकीपर बिना उसमें से देखे एक फिश निकालता है जो जिस टैंक में उसने फिश रख रखी थी। तो उस टैंक में क्या क्या है, क्या क्या है, 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो नंबर ऑफ मेल फिश इन टैंक कितनी है मेल फिश 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश
इन टैंक। कितनी है हमारे पास फीमेल फिश? 8 है। तो टोटल फिश कितनी हुई टैंक में? टोटल फिश इन टैंक कितनी है? वो है 13। अब 13 फिश में से वो एक फिश निकालता है, और वो फिश कैसी होनी चाहिए कि टेकिंग आउट है मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें मेल फिश की। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश वो क्या होगी? नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइड बाय टोटल फिश। मेल फिश कितनी है हमारे पास? 5। मेल फिश 5 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 डिवाइड बाय 13। 5 by 13 is the final answer for the probability of a male fish. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये ऐसा एक गेम है, उसके अंदर क्या है कि ऐसे हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं, और उसके अंदर एक एरो है। यहाँ पे कोई भी एक एरो है, और उस एरो के अंदर क्या है कि वो यहाँ से मूव करेगी। वो एरो क्या करेगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 बॉक्सेस हैं। वो एरो क्या करेगी? मूव करेगी। मूव करने के बाद क्या है कि वो एरो कहाँ पे रुक सकती है? 1 पे रुक सकती है, 2 पे रुक सकती है, 3 पे, सब पे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, वो सारे इक्वली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल स्टॉप एट 8? 8 पे रुकने के लिए कितनी चॉइस है? तो हमारे पास क्या है? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है मेरे पास? वो है 8। वो भी कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स। इनमें से 8 पे रुकने के लिए कितनी चॉइस है? 8 पे रुकने के लिए सर एक ही चॉइस है, नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस या केसेस या आउटकम्स या आउटकम्स। वो कितनी है? वो अकेली 8 ही है मेरे पास, मतलब एक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी आएगी? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8। 8 नंबर के लिए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। यही है। अब टोटल आउटकम्स हमें पता है कितनी है। टोटल आउटकम्स हमारे पास 8, और फेवरेबल कौन है? 8। 8 वाली कितनी है? अकेली एक है, तो 1/8 इज द आंसर। क्लियर है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? उन्हीं 8 में से, इन्हीं 8 में से मेरे पास क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो जब क्या आए? ओड नंबर आए। ओड नंबर कौन कौन से हैं? ओड नंबर चेक कर लीजिए। ओड नंबर, तो नंबर ऑफ ओड नंबर ऑन गेम कौन कितने हैं? वो है हमारे पास 1 3 5 एंड 7। वो है हमारे पास 4। और टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है? टोटल आउटकम्स वो हमारे पास है टोटल 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर वो होगी नंबर ऑफ ओड नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ओड नंबर हमारे पास कितने हैं? वो हमारे पास 4 डिवाइड बाय 8, दैट मीन्स 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं ए नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? नंबर विच आर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8, ये बड़े हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। वो हमारे पास हैं 6 नंबर्स हैं, दैट इज 6। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? टोटल आउटकम्स वो हमारे पास है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 वो क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ
numbers greater than 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, वो कितने हमारे पास 6 डिवाइड बाय 8 दैट इज 3/4 इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पार्ट नंबर 4, अ नंबर लेस देन 9। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9 से छोटे नंबर आने के चांसेस, पक्का श्योर है कि सारे के सारे नंबर किससे छोटे हैं, 9 से, तो कोई भी नंबर आए वो सारे के सारे किससे छोटे आएंगे, 9 से। तो क्या लिखेंगे, ऑल द नंबर आर less than 9, so every time we get a number less than 9, so it is a sure event and probability of sure event कितनी होती है, वो होती है 1। तो probability of number less than 9 कितना होगा, 1। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अ डाई इज थ्रोन वंस। अब एक डाइस को थ्रो किया गया है, डाइस है, डाइस कैसा होता है हमारे पास, डाइस बना लीजिए, डाइस है हमारे पास, एक ऐसा डाइस है, ऐसा डाइस, इस पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। तो ऐसे डाइस की आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होगी, वो होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या होगी उसकी आउटकम्स। लो जी, हमारे पास पता है टोटल आउटकम्स ऑफ ए टाई कितनी होती है, 6 होती है, वो हमने ये लिख रखी है सर, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आए लूडो के डाइस पे, प्राइम नंबर आए वो कौन कौन से होते हैं सर, 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर्स हैं। वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, 2 3 एंड 5। लो जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगी, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइड बाय टोटल, वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने, 3 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1/2, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 आर, 6 और 2 के बीच में लाई करने वाले नंबर कौन कौन से है, 2 के बाद 3 4 एंड 5, वो है हमारे पास 3 नंबर, कौन कौन से हैं, 3 4 एंड 5। एंड टोटल आउटकम सबको पता है क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स वो है हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6 वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, वो क्या है हमारे पास, टोटल आउटकम्स, ये है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1/2। यहाँ तक करने के बाद बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके अंदर क्या आ जाए, ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास, ओड नंबर होते हैं सर 1 3 एंड 5। तो ये भी कितने हैं, नंबर ऑफ ओड नंबर्स वो कितने हमारे पास, इक्वल्स टू 3। एंड टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, वो भी हमारे पास कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर किसके बराबर आएगी, नंबर ऑफ ओड नंबर्स, नंबर ऑफ ओड नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ओड नंबर कितने हमारे पास, 3 डिवाइड बाय 6, ये भी कितना आएगा, 1/2 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए तो आगे। अब है हमारे पास कुछ कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, कार्ड्स कैसे होते हैं, हम जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ना हमारे, क्या प्लेइंग कार्ड होते हैं, वो टोटल होते हैं हमारे पास 52। कितने होते हैं टोटल, 52। 52 कार्ड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में, 26 अलग 26 अलग।
अब यहाँ पे क्या है 26 अलग जो है वो कैसे हैं, ये जो 26 है वो होते हैं रेड कलर के। किस कलर के? रेड कलर के। और 26 के बाद ये जो कलर होते हैं ये होते हैं हमारे पास किस कलर के? ये होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के। ये ब्लैक कलर के होते हैं और ये रेड कलर के होते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है सर, लेकिन इन 26 को आगे क्या है, दो पार्ट्स में कर दिया जाता है। कौन कौन से दो पार्ट्स में कर दिया जाता है सर? 13 इधर हैं और 13 इधर हैं। बट सर ये 13 भी ब्लैक है, ये 13 भी ब्लैक है, तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे होगा? तो वो डिस्टिंग्विश होगा हमारे इनकी शेप से। किससे होगा? ये शेप से पता लगेगा। तो पहले जो 13 है उनके कार्ड के ऊपर शेप होती है ऐसे, और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लैक कलर का। कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर का। एंड सेकंड जो ब्लैक जो कार्ड होते हैं उनके ऊपर शेप कैसी होती है? उनकी शेप होती है कैसी? ऐसे। ठीक है, इसको सही बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। अब इसको बोलते हैं क्या? स्पेड। क्या बोलते हैं? स्पेड। इसको बोलते हैं क्या? क्लब। इसको क्या बोलते हैं? कलर। और जो बाकी इधर वाले 26 है इनको भी सर दो पार्ट में तोड़ दिया। हाँ जी, कैसे सर? 13 इधर और 13 इधर। इनके ऊपर जो डिफरेंस होगा वो भी किसके होगा? शेप की वजह से होगा। सर यहाँ पे कैसे होते हैं? यहाँ पे होते हैं हार्ट शेप के। ये कैसी शेप है? हार्ट। कैसी है? हार्ट। और ये जो लास्ट बच गया ये हमारी कैसी शेप है? इसको बोलते हैं कैसे? डायमंड। कौन सी शेप है? डायमंड शेप के हैं। अब इतना होने के बाद जो ये 13 कार्ड्स थे हमारे, कौन से कार्ड थे? 13 कार्ड। इन 13 कार्ड में सबसे पहले होता है एस, जिसके ऊपर लिखा होता है ए। ए फॉर एस। अब जो 13 कार्ड है उनके ऊपर जो लेटर्स होते हैं वो सब पे सेम होते हैं। इस इन 13 पे भी सेम रहेगा, सेम अगले 13 पे, सेम अगले 13 पे। तो यहाँ से क्या है, पहले 13 में सबसे पहला आता है हमारे पास ए फॉर एस। देन काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो कार्ड होते हैं हमारे पास, ये जो 9 कार्ड होते हैं वो होते हैं नंबर कार्ड। कौन से कार्ड? नंबर वाले कार्ड। अब यहाँ तक सर मैंने जो 9 कार्ड तो ये थे और एक कार्ड ये, टोटल 10 कार्ड हो चुके हैं। बचे हुए 3 कार्ड कौन से होते हैं? उन बचे हुए कार्ड पे होता है जे, क्यू एंड के। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। और इन 3 कार्ड के ऊपर क्या होता है? उनके क्या होते हैं? फेस छपे होते हैं। इनके ऊपर क्या छपे होते हैं? फेस। मतलब इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। क्लियर है? बट सेम चीजें यहाँ पे शेप ये होगी और कलर ब्लैक होगा। सेम इन 13 कार्ड पे शेप ये वाली होगी और कलर ब्लैक होगा। इधर वाले 13 पे चीजें तो यही होंगी बट शेप हार्ट की होगी और कलर रेड होगा। यहाँ पे बात करें तो शेप डायमंड की होगी और कलर रेड होगा। बट यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एस, एस और एस, टोटल एस कितने होते हैं मेरे पास? 4। नंबर 2 नंबर के भी टोटल 4। हर एक नंबर, हर एक फेस के कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। 26 ब्लैक, 26 रेड कार्ड, इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए इन सभी कार्ड्स की पिक्चर देखिए। पहले देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कितने हैं? 9 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड हैं? 9 कार्ड। और वो भी कौन से हैं? नंबर वाले कार्ड। कौन से कार्ड हैं? नंबर वाले कार्ड। इतने नंबर वाले कार्ड के बाद ये जो 3 है ये हमारे कौन से हैं? फेस कार्ड। कौन से कार्ड हैं? फेस कार्ड। और ये हमारे पास क्या है? एस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 13 कार्ड हैं ये 13 कार्ड किसके? हमारे स्पेड के। और ये स्पेड की हमारे पास शेप है। अब अगले ये किसके 13 कार्ड है? ये है हार्ट्स के कार्ड है। ये किसके हैं? क्लब के। और ये है हमारे पास डायमंड के। किसके हैं? डायमंड के। कार्ड वही के वही 13 है। इन 3 के ऊपर क्या होता है? फेस होता है। और इन 4 के ऊपर फेस कार्ड नहीं होता। और ये सारे हमारे नंबर्ड कार्ड। अब यहाँ से एक चीज करिए कि अगर टोटल रेड कार्ड की बात करी जाए
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 और 13 26 रेड कार्ड। अगर ब्लैक की बात करें तो 13 और 13 ब्लैक कार्ड्स। सेम ऐसे ही फेस कार्ड की बात करें तो ये वाले फेस कार्ड कितने हैं 12 फेस कार्ड। एस कितने हैं हमारे पास 4, किंग भी 4, क्वीन भी 4 और जैक भी 4। लेकिन ब्लैक जैक बात करें तो 2 ब्लैक जैक है, 2 रेड जैक है, ऐसे ही 2 रेड क्वीन है, 2 रेड किंग है, सेम 2 ब्लैक किंग है और सेम ही 2 रेड किंग है। ये बातें याद रखने की हैं, इन सभी को ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है वन कार्ड इज डन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स थे, उनमें से मिक्स करने के बाद एक कार्ड मैंने उनमें से निकाला। अब उनका उस कार्ड की क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है हमारे पास टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हमारे पास 52। टोटल कार्ड कितने हमारे पास 52 कार्ड्स है। अब फर्स्ट की बात कर रहे हैं किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड किंग कितने होते हैं रेड किंग, नंबर ऑफ रेड किंग। अब बात करिए रेड किंग कितने हैं सर, एक रेड किंग तो यहाँ है। अब इसका कलर देख लेते हैं। एक रेड तो हमारा किंग तो ये रहा सर मेरा रेड किंग, एक रेड किंग ये है मेरे पास। तो नंबर ऑफ रेड किंग कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रेड किंग है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग वो क्या आएगा, नंबर ऑफ रेड किंग डिवाइड बाय टोटल कार्ड। रेड किंग कितने हमारे पास 2 डिवाइड बाय टोटल कार्ड 52, 1/26 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। सेम टू सेम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में बोल रहा है फेस कार्ड। सेम टोटल कार्ड तो रहने वाले हैं हमारे पास 52 एंड नंबर ऑफ फेस कार्ड। सबको बताया अभी अभी फेस कार्ड कितने होते हैं चेक करिए। फेस कार्ड है 3, 3, 6, 3, 9 एंड 3, 12। टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या आएगा, नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल कार्ड, टोटल कार्ड। नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास 12 डिवाइड बाय 52, कट करिए 6/26, 3/13, दैट इज द प्रोबेबिलिटी 3/13। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं अगर, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड काउंट करिए, ये है हमारे पास रेड फेस कार्ड और रेड फेस कार्ड ये है। तो रेड फेस कार्ड क्या है, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड हमारे पास है 6। 6 ही थे, 3 इधर थे, 3 इधर थे, टोटल 6 फेस कार्ड हैं, वो भी रेड कलर के। बट टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं लेकिन रेड कलर के फेस कार्ड 6 ही होते हैं। लो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड वो हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल कार्ड। ये क्या होगा हमारे पास, रेड फेस कार्ड 6, टोटल कार्ड 52। लो जी, 3/26, दैट इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। सेम टू सेम बात करता हूं मैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, जैक सर जैक जैक काउंट करिए, जैक सर जैक एक ही होता है। यहाँ रहा सर, ये है हार्ट वाली काउंटिंग, कौन सी काउंटिंग है, ये वाली है हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट यही होता है सर, एक अकेला कौन सा होता है, ये वाला जैक आता है, सिर्फ एक ही होता है सर ऐसा जो जैक जो है वो हार्ट के अंदर एक ही होता है। लो जी, नंबर ऑफ जैक इन हार्ट क्या है, एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट डिवाइड बाय टोटल कार्ड। लो जी, नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं, 1 डिवाइड बाय टोटल कार्ड 50। तो ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी। लो जी, लास्ट पार्ट बचते हैं 2, अ स्पेड एंड अ क्वीन ऑफ डायमंड। स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड।
लो जी, स्पेड कितने होते हैं उसके लिए करते हैं नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड वो कितने होते हैं हमारे पास 13 ही तो होते हैं। स्पेड के अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, स्पेड का कार्ड होने के लिए क्या चाहिए अपने को, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड डिवाइड बाय टोटल कार्ड। स्पेड कार्ड हमारे पास 13 डिवाइड बाय टोटल कार्ड 52, 1/4 इज द फाइनल आंसर। अब क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पास भी क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है। जैसे जैक हर्ट के पास एक जैक होता है तो वैसे ही डायमंड के पास भी क्वीन कितनी है, एक ही है। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पास क्वीन कितनी होती है, वो होती है एक। और टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52 होते हैं। लॉजिक प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड वो कितनी होती है, वो होगी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड डिवाइड बाय टोटल कार्ड। लो जी, डायमंड की क्वीन कितनी है, एक डिवाइड बाय 52 कार्ड, दैट द फाइनल आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड आपके पास 10 जैक क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड। लो जी, आपके पास क्या है 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, ये जो 5 कार्ड है आपके पास, तो टोटल आउटकम्स कितने आपके पास, टोटल आउटकम्स वो कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 5। लो जी, अब इन 5 कार्ड में से एक कार्ड पिक करते हो आप, वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन इन दिस कार्ड कितनी है, नंबर ऑफ क्वींस वो है हमारे पास एक ही है, ये वाली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड डिवाइड बाय टोटल कार्ड। क्वीन कार्ड कितने हैं हमारे पास 1 और टोटल कार्ड हमारे पास 5, तो 1/5 इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या बोला है, इफ अ क्वीन इज डन एंड पुट असाइड। अब उन 5 में से क्वीन को बाहर निकाला और साइड में रख दिया, कहाँ रख दिया, साइड में। तो हमारे पास अब टोटल कार्ड, नाउ आफ्टर ड्राइंग क्वीन फ्रॉम कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट कितने लेफ्ट हो गए, वो हो गए 4। कौन कौन से, 10 जैक किंग एंड एस। अब अपने को पता है, अब बताओ कि ए पार्ट में बोल रहा है एस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वो क्या होगी, नंबर ऑफ एस डिवाइड बाय टोटल कार्ड। नंबर ऑफ एस कितने बचेंगे, एक ही है, तो 1/4 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। सेम टू सेम बी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालिए। अब जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ क्वीन डिवाइड बाय टोटल कार्ड। लेकिन अब क्वीन कितनी है, अब तो क्वीन है ही नहीं सर। लो जी, 0/4 दैट मीन्स 0। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये है नाउ देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड। अब कोई चांस नहीं है कि हम क्वीन कार्ड निकाल पाए। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन है 12 डिफेक्टेड पेन्स। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। 12 डिफेक्टेड पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन्स। अब 132 गुड पेन्स थे आपके पास और उन पेन में 12 कार्ड एक्सीडेंटली मिक्स हो गए आपके पास। लो जी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन वो कितने हैं हमारे पास, 12। ठीक है जी। नंबर ऑफ गुड पेन्स, गुड पेन कितने हैं आपके पास, 132 बताया गया है। लो जी, अब क्या कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टेड। अब ये सिंपल सा ये पेन है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको देख के मैं ये नहीं बता सकता कि ये पेन गुड है या डिफेक्टेड है। चला के ही देखना पड़ेगा, लेकिन बिना चलाए हम बता नहीं सकते। तो वो क्या बोल रहा है कि वन पेन इज टेकन आउट एट
रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इन सभी पेन में से एक पेन निकाला और ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, गुड होगी, गुड होने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल पेन क्या है हमारे पास, टोटल पेन्स वो हमारे पास 144 पेन है। यहां तक क्लियर है सर। अब मेरे को चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, गुड पेन की। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा अपने को गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइड बाय टोटल पेन। लो जी, नंबर ऑफ गुड पेन कितने हमारे पास 132। लो जी 132 डिवाइड बाय 144। हाँ जी टोटल पेन 144 है, कट करिए, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, और ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 11 बाय 12 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन बाद में करेंगे। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टेड बल्ब्स। अभी बोल रहे हैं आपके पास टोटल बल्ब 20 हैं, उनमें से 4 डिफेक्टेड हैं। लो जी, नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स, टोटल बल्ब्स वो कितने आपके पास 20 है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने हैं आपके पास, वो है आपके पास 4। सो नंबर ऑफ गुड बल्ब, गुड बल्ब कितने हैं आपके पास, वो है आपके पास 16, क्योंकि यहाँ 20 टोटल हैं, 4 डिफेक्टेड है, तो गुड कितने बचेंगे, वो बचेंगे 16 बल्ब। यहाँ तक क्लियर होने के बाद वो बोला 1 बल्ब इज डाउन एट रैंडम फ्रॉम द लोड। अब एक बल्ब बिना देखे उसमें से निकाला है, और अब बल्ब का भी नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टेड है या गुड है, क्योंकि जब तक हम उसको जला के नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं बता सकते। तो उसके लोट में से एक बल्ब निकाला और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टेड हो। तो मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड बल्ब, वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब डिवाइड बाय टोटल बल्ब। नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब कितने हमारे पास 4। लो जी 4 डिवाइड बाय टोटल बल्ब्स, डिवाइड बाय टोटल बल्ब कितने हमारे पास 20, तो 20 कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 4, 20, 1 बाय 5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टेड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टेड। वो बोल रहा है बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टेड, मतलब क्या था, वो गुड बल्ब था। लो जी, नाउ बल्ब drawn is not defected, not defective, इसका मतलब क्या था, गुड वन था। इसका मतलब क्या था, गुड वन। इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब ये बोल रहा है कि उस बल्ब में से एक बल्ब निकाला और वो गुड था, अच्छा था, और उसको मैंने वापस नहीं रखा। तो अब अपने पास टोटल बल्ब कितने हो गए, नाउ टोटल बल्ब्स इक्वल्स टू कितने हो गए, एक बल्ब कम हो गया, कितने बच गए हमारे पास 19। लाओ जी, अगर मैंने एक बल्ब निकाला और वो गुड था तो मेरे पास अच्छे बल्ब कितने बचे, एंड गुड बल्ब कितने बच गए हमारे पास, वो हो गए हमारे पास 15। क्यों, 16 पहले थे, एक कम हो गया, तो 16 में से एक कम कर दिया मैंने बल्ब। अब रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नाउ 1 बल्ब इज डाउन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जो रेस्ट है, ये जो चीजें है मेरे पास रेस्ट है, ये बच गई है क्योंकि एक मैंने निकाल लिया। इनमें से एक बल्ब निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये जो अब बल्ब निकालूंगा मैं वो डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। लो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव का मतलब है मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब। गुड बल्ब का क्या होगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब डिवाइड बाय टोटल बल्ब। अब गुड बल्ब कितने हैं हमारे पास 15, और टोटल बल्ब है हमारे पास 19, देन 15 बाय 19 इज द राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट डिफेक्टेड बल्ब। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अब 15 बाय 19। चलिए यहाँ तक के क्वेश्चन करिए जी, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, फिर से हम आगे कुछ डाउट्स को सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।